Welcome all of you in our regular teaching class. As you know, अपन रिपर्टरी पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं फाटक रिपर्टरी। फाटक रिपर्टरी बार बार कहेंगे कि बहुत ही शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड ये रिपर्टरी है। ये क्लिनिकली वेरीफाइड है, सारे के सारे मेडिसिन, सारे के सारे सिम्टम्स ऑथर के द्वारा वेरीफाइड है और कम्पैक्ट है, स्मॉल है, पेशेंट की अपनी लैंग्वेज में है। जितने गुण हो सकते हैं वो सारे गुण इस रिपर्टरी के अंदर है। और सबसे अच्छी बात ये कि मेडिसिन की संख्या इसमें कम होती है, तो हमारे लिए सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। तो अब तक हम पढ़ चुके थे, अवेकनिंग तक पढ़ चुके थे और नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है awkwardness होता है हैविंग और शोइंग ए लैक ऑफ ग्रेस, स्किल और ईज, lacking in the right proportions, that is size, harmony and ungainity, lacking social grace and assurance। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हो गई। हमने कैसे समझना है awkward को? हमने जो मोस्ट पार्ट है वो है lacking social grace। ठीक है, सोशल ग्रेस का मतलब क्या हो गया? आपके चैम्बर में कोई आ रहा है तो वो सलीके से आएगा, बाहर का स्टाफ जब भेजेगा तब आएगा, आके आपको अभिवादन करेगा, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, ये वो कुछ करेगा, आने से पहले देखेगा कि कोई और पेशेंट तो नहीं है क्या। जब पेशेंट ऐसा सब नहीं कर रहा है, दरवाजा खोला, कट से अंदर आ गया, मुझे बुखार है, ठीक है, तो जब ये ऐसा कुछ होता है कि वो सोशल ग्रेस लैकिंग है, तब हम इसका यूज करते हैं। और ऑफ कोर्स जब उसके अंदर काम करने में भी ग्रेसफुलनेस नहीं है, किचन में बर्तन टूट रहे हैं, हाथ से छूट रहे हैं, चीजें बिखर रही हैं, आयरनिंग कर रहे हैं तो डबल क्रीज बन रही है, इस तरह की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें कहीं भी हमें ग्रेस नजर नहीं आती है, कहीं भी सलीका नजर नहीं आता है। जब ग्रेस या जिसको हम सलीका कहते हैं, एक तरतीब कहते हैं, वो जब हमें नहीं मिलती है तब हम यूज करते हैं awkwardness को। ठीक है, मिलता जुलता रूब्रिक अब्रप्ट है। अब्रप्ट में भी लगभग ऐसा होता है, लेकिन वहां पे एक्शन जो है ना वो उसका अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं है वो कब क्या कर दे ऐसा। तो यहां ग्रेस है, वहां अनएक्सपेक्टेडनेस जो है ना वो मेन है। तो जब ग्रेस लैक करेगी तब हम इसका यूज करेंगे awkward रूब्रिक का। और इस awkwardness के कारण हमें एम्बास्ड फील होगा। किसी ने ये व्यवहार किया लेकिन हमें अगर बुरा नहीं लगा, या जनरली वैसे व्यवहार पे जब बुरा नहीं लगता है तब, या यूं कह दो एम्बासमेंट नहीं होती है, तब इसका यूज नहीं किया जाता है। इस तरह के लोगों के साथ में हैंडल करना या डील करना मुश्किल होता है। क्या करो, उसको कैसे समझाओ कि ऐसे नहीं करना होता। ये हो गया अपना awkward। नेक्स्ट रूब्रिक है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। ऑल दीज थिंग्स इफ हैपनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब हम इसका यूज करेंगे प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। नेक्स्ट रूब्रिक हो गया एक्सिले। एक्सिले यानी कि दोनों तरफ का, बाइलेटरल। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सिला से रिलेटेड जो भी कंडीशंस रहती हैं वो इसमें एड्रेस की जाती है, इस रूब्रिक के अंदर वो जो है आने वाली है। तो फर्स्ट रूब्रिक इज एक्सिले जनरल। एक्सिले जनरल का मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन जब आपको एक्सिला में देखने को मिल रही है, बाइलेटरल एक्सिला में देखने को मिल रही है और कहीं भी नहीं है बॉडी पे, तब आप इसका यूज करेंगे एक्सिले। नेक्स्ट इज एब्सेसेस। एब्सेसेस, ज्यादा सारे एब्सेस हैं। एब्सेस आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ पस। एब्सेस इज कलेक्शन ऑफ पस इन एनी टिश्यू due to infection। abscess of pus in any tissue due to infection, ये abscess होता है। abscess means collection of pus in any tissue due to infection। infection की वजह से pus का कहीं भी कलेक्ट हो जाना is abscess। ठीक है, boil भी होता है। boil का क्या? boil होता है हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल विद पस फॉर्मेशन इज बॉयल। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। कलेक्शन ऑफ पस इन एनी टिश्यू इज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल इज बॉयल, या यूं कह सकते हैं कि ये फ्रंकल भी है। तो बॉयल या फ्रंकल ये हुआ। बॉयल जो है ये यूजुअली सुपरफिशियल होते हैं, एब्सेस जो है ये डीप होते हैं। ओके तो सुपरफिशियल होने के कारण जो बॉयल्स हैं वो स्मॉल एंड लोकलाइज्ड हो जाएंगे, और एब्सेस जो है ना लार्जर और मोर एक्सटेंसिव हो जाएंगे।
तो बॉयल और एब्सेस में अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेपरेट रूब्रिक्स हैं, दोनों अलग है। ठीक है, उसकी जगह वो या उसकी जगह वो नहीं यूज कर सकते। तो आप कह सकते हो कि बॉयल भी एक तरह का है तो एब्सेस ही, लेकिन वो बॉयल ओनली अगर हेयर फॉलिकल का है तब हो गया, और ये कहीं भी पस फॉर्मेशन हो गई वो एब्सेस है। लिवर एब्सेस हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया, बोन के अंदर भी एब्सेस होता है। ठीक है ना, तो एब्सेस में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एब्सेस, एक्जिले रूब्रिक हो गया। डिलीवरी आफ्टर, अगर यही सब डिलीवरी के बाद हो रहा है तब रस्टॉक्स ओनली मेडिसिन है। रेयरली अपने को मिलता है और कोई रिपर्टरी में जब इतनी कम नंबर ऑफ मेडिसिन या सिंगल मेडिसिन आपको मिल जाए। नेक्स्ट इज एक इन एक्जिला। एक मीन्स पेन। ठीक है, और पेन भी जब कंटिन्यूस पेन होगा तब वो एकिंग कहलाता है। पेन बहुत तरह की पेन होता है, थ्रोबिंग है, क्रैम्पिंग है, बर्निंग है, स्टिंगिंग है, डार्टिंग, स्टैबिंग, बहुत सारे पेन होते हैं। ठीक है, और कभी टाइम मिलेगा हम पेन को भी अलग से एक क्लास के उसमें ले लेंगे या आप में से कोई अगर लेना चाहता है तो डिफरेंट पेन्स को ले सकता है। तो पेन बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक है एकिंग। एकिंग क्या होता है? परसिस्टेंट, लगातार वाला दर्द होता है, और इसमें हैवीनेस भी फील होती है एकिंग में। नेक्स्ट इज एक्ने एक्जिला, अपने आप में क्लियर है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटली एक्जिले अल्टरनेटली, एक बार पैथोलॉजी इस एक्जिला में हो रही है तो फिर उस एक्जिला में हो रही है। एक्ने के बाद में है अल्टरनेटली, फिर हो गया बॉयल्स। ये देखो आ गया ना, अभी आ गया। ठीक है, अभी हमने एब्सिस वाले में डिस्कस कर लिया था बॉयल को, तो बॉयल इज सेपरेट रूब्रिक। नेक्स्ट इज बबलिंग बुलबुले निकलना, पानी के साथ में, लिक्विड के साथ में जब ये सब मिक्स हो जाएगा तो जो पानी ऊपर आता है, बुलबुले जिसको बोलते हैं, दिस इज बबलिंग। एक्जिला में बबलिंग हो रहा है। बर्निंग, कोमा करके लिखा हुआ है, प्रेशर। एक एक मेडिसिन लिखी हुई है, सोचो आप। बर्निंग, प्रेशर, एक्जिला में उसको बर्निंग और प्रेशर का फील करना। कैंसर, एक्जिले एस्टेरिस रूब्रिम, एक ही मेडिसिन है। कैंसर, एक्जिला। इरप्शंस इन, बॉयल भी इरप्शन है, एक्ने भी इरप्शन है, एब्सेस भी इरप्शन है, लेकिन जब इरप्शन एज ए जनरल हो, कुछ भी जो पता भी नहीं चल रहा हो, या मल्टीपल टाइप ऑफ स्किन या ऐसे कुछ इरप्शन हो जाएंगे, तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा, एक्जिले इरप्शंस। एक्सकोरिएशन क्या होता है? एक्सकोरिएशन कट जाना, छील जाना, जैसे रगड़ लग जाना, पसीने की वजह से या बिना उसके भी। आपने देखा होगा ना, लोगों को, खास करके ओबीज लोगों को कट्स लग जाते हैं, थाइस पे तो बहुत कॉमन है तो ये इंटरट्राइको में होता है, लेकिन उस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ देखना है एक्सकोरिएशन है क्या, बस। ग्लैंड्स इनलार्ज्ड, एक्जिले ग्लैंड्स इनलार्ज्ड। एक्जिला में कौन सी ग्लैंड होती है? एपोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, लिम्फ नोड भी होती है, दोनों ग्लैंड्स होती है। उनकी इनलार्जमेंट हो जाना, उनका साइज बढ़ जाना। ब्रेस्ट पेन इन विद, अगर ऐसा को एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेस्ट पेन है, पेन विद है और ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट भी है, तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। ग्लैंड्स इनलार्ज्ड हार्ड, ग्लैंड्स इनलार्ज होने के बाद में हार्ड भी है, तब हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। हर्पिस एक्जिले, कार्बो एनामेल सिंगल मेडिसिन। इचिंग एक्जिले सिंपल, खुजलियाना। लंप ब्लूइश हार्ड इन, एक्जिला में जब ब्लूइश और हार्ड लंप है तब। मेंसेस बिफोर, एक्जिले मेंसेस बिफोर एग्रावेट, इस बात का क्या मतलब हुआ? कोई डिजीज तो लिखी नहीं हुई। एक्जिले मेंसेस बिफोर एग्रावेट का मतलब है कि एक्जिला का कुछ भी पैथोलॉजी जो है वो पीरियड से बिफोर एग्रावेट होना। स्कर्फ स्कैब्स इन, स्कर्फ और स्कैब दोनों सिनोनिम है लगभग। पपड़ियां जिसको बोलते हैं, स्कैब्स और स्कर्फ यूजुअली डैंड्रफ से रिलेटेड जो होता है ना, उसको बोला जाता है। तो पतली पतली छिलके जैसी, ब्रेन लाइक या इस तरह का कुछ पील जो है वो वहां पे फील होना। स्कर्फ स्कैब्स इन एक्जिले नेट्रम्यूर सिंगल मेडिसिन है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में आपको देखने को मिलता है, लेकिन जब वो ओनली एक्जिला में हो गया तब इसको यूज करेंगे। आप ध्यान रखना, ये जब एक्जिला पढ़ रहे हैं मींस एक्जिला में ही है, बाकी कहीं और नहीं है। स्टिचेस एक्जिला, स्टिचेस का मतलब है चुभना, सुई लगना। जैसे स्टिचिंग क्या कहते हैं, टांगे लगाने को स्टिचिंग बोलते हैं ना। स्टिचेस, पेशेंट को फील हो रहा है कि वहां पे सुइयां लग रही है, स्टिचेस एक्जिले। नेक्स्ट इज स्वेट मीन्स पसीना, आप जानते हो इतना आसान नहीं है। नॉर्मली सभी को हल्का सा स्वेट होता है, ये नॉर्मल है, लेकिन बाकी बॉडी पे स्वेट ना हो
और वहां पे अनयूजुअल स्वेटिंग होगी तब इसको लिया जाएगा। और स्वेट भी कैसा, ये तो गया जनरल, और कहीं बॉडी पे स्वेटिंग नहीं है, ओनली एक्जिले में है, तब ये रूब्रिक हो गया जनरल वाला। नेक्स्ट है स्वेट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन स्वेट है तो, कोल्ड स्वेट है तो, गार्लिकी, गार्लिक किसको बोलते हैं, लहसुन को, गार्लिक जैसी स्मेल वाला है तो, और जनरल ऑफेंसिव है तो, ये रूब्रिक काम का हो जाता है ऑफेंसिव वाला। ऑनियन लाइक अलग रूब्रिक, रेड स्वेट, ये रेड स्वेट से लैकेसिस और नक्स मोस्टेटा मेडिसिन है, मैंने लैकेसिस पेशेंट को इस बेस पे दी हुई है और पेशेंट ठीक हुआ था। यू नो स्वेटिंग इज ऑल्सो ए जनरल रूब्रिक, ठीक है, चाहे वो एक्जिला में है और एक ही ऑर्गन पे, एक ही पार्ट ऑफ बॉडी पे होकर के हमें पता चल रहा है कि वो रेड स्वेट है, तो ये एज ए जनरल सिम्टम है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो जनरलिटी की तरह ही है। तो अगर मिलता है आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल जर्नल हो गया। तो पैथोलॉजिकल जर्नल सिम्टम आर मोर इंपॉर्टेंट इवन देन मेंटल सिम्टम्स, बिकॉज द फिजिकल सिम्टम में कोई डाउट नहीं होता है, जबकि मेंटल सिम्टम जो है वो हमारी परसेप्शन रोंग हो सकती है, पेशेंट का बताने का तरीका भी गलत हो सकता है। तो अगर आपको कहीं मेंटल जर्नल मिल रहा हो और बराबर में फिजिकल जर्नल मिल रहा हो, और अगर आप मेंटल के प्रति 1% भी डाउटफुल हो, तब आप उसको हटा करके फिजिकल जर्नल को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, और हम ऐसा करते हैं। ये मेरी प्रैक्टिस के अंदर है, मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि आप जानते हो ना मैं जो करता हूं वही आपको बताता हूं। एक्जिला ट्यूमर्स, ट्यूमर है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, कोई मतलब नहीं है। वो जो ग्लैंड्स की स्वेलिंग है वो अलग है, ट्यूमर अलग है, ये ध्यान देना। अल्सर्स, अल्सर्स जख्म होते हैं, ब्रीच इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्किन, ये हो गया अल्सर। एक्जिला के बाद में शुरू होता है बैक, बैक मीन्स बैक, दिस बैक, पीछे वाला पूरा एरिया, ट्रंक का बैक जो है वो है बैक। पीठ जिसको बोल देंगे, पीठ में जनरल ओनली बैक पे कुछ कुछ है, क्या है कोई मतलब नहीं है, जनरल रूब्रिक बैक की कोई भी पैथोलॉजी के लिए यूज किया जाएगा। और कब यूज किया जाएगा मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये जो ऑर्गन वाले रूब्रिक्स होते हैं केवल वहां है, कुछ भी और बॉडी में नहीं है, तब हम बैक का ये रूब्रिक यूज करेंगे। बैक राइट, सेम वही, राइट साइड ऑफ द बैक, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना। नेक्स्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द बैक, और लेफ्ट टू राइट, ये हो गया बैक का लेफ्ट टू राइट की तरफ कोई भी पैथोलॉजी का जाना। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग साइड्स, साइड्स जब अल्टरनेट हो रही है, लेफ्ट राइट नहीं, इधर भी उधर भी, फिर उधर ठीक हुआ उधर, उधर ठीक हुआ उधर, ऐसे लेफ्ट राइट का शिफ्ट हो जाना कोई भी पैथोलॉजी का। तब एब्डोमेन टू, बैक एब्डोमेन टू, बैक से एब्डोमेन की तरफ कोई भी पैथोलॉजी का आना। बैक चेंजिंग हेयर एंड देयर, बैक है ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ वहां, चेंजिंग हेयर टू देयर, कोई भी पैथोलॉजी, कोई भी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन का चेंज होना। बैक चेस्ट टू, बैक से चेस्ट की तरफ कुछ भी होना, ठीक है, चेस्ट इनटू लिखा हुआ है, बैक चेस्ट इनटू, राइट लेफ्ट सेम। डाउनवर्ड्स, बैक डाउनवर्ड्स, बैक में कुछ हुआ, डाउनवर्ड कुछ हो रहा है। बैक फॉरवर्ड फ्रॉम, फॉरवर्ड फ्रॉम, फॉरवर्ड से बैक की तरफ कुछ भी जाना। स्कैपुलर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, पेल्विक अराउंड, सब अपने आप में क्लियर है। जेनाइटल्स टू, बैक जेनाइटल्स टू, बैक से जेनाइटल की तरफ। स्टोमक टू, स्टोमक की तरफ जाना, बैक से स्टोमक की तरफ जाना। थाइज डाउन, बैक से थाइज की तरफ। बैक अपवर्ड्स, बैक से ऊपर की तरफ। बैक अपवर्ड। ऑक्सीपुट टू फ्रॉम सैक्रम, सैक्रम से ऑक्सीपुट की तरफ कोई भी पैथोलॉजी का शिफ्ट होना। बैक यूट्रस टू, बैक से यूट्रस की तरफ, ठीक है, सीपिया और वाइब्रेनम मेडिसिन है। कहाँ काम आएगी, जहाँ पे डिस्मेनोरिया है, जहाँ पे बेयरिंग डाउन पेन हो रहा है, जहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जहाँ पे पेल्विक रीजन के अंदर कोई भी पैथोलॉजी है, और ऐसा पेशेंट बोल रहा है कि बैक से यूट्रस की तरफ मुझे लगता है कुछ फील हो रहा है, वहां से वहां, तो क्या फील होगा, पेन ही होगा या ड्रैगिंग फील हो जाएगा, तब हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बैक एक, मैंने आपको एक बताया हुआ है, एक किसको बोलते हैं, ठीक है, एक मीन्स पेन का लगातार होने वाला पेन। चिल विद, ठंड के साथ। कोलिक इन एब्डोमेन विद, पेट में कोलिक, कोलिक का आपको मैंने बताया हुआ है, ऐंठने वाला दर्द। फीट टू, बैक एक, फीट टू, बैक एक के साथ में फीट तक भी पेन का जाना। ल्यूकोरिया एम्लुरेट, बैक ल्यूकोरिया एम्लुरेट, बैक की पैथोलॉजी, बैक का एक जो है ये रिलीफ होता है तो ये मेडिसिन।
with, तो नेक्स्ट रूब्रिक मेंसेस बिफोर, बैक एक मेंसेस बिफोर, एसरन इज द मेडिसिन। मेंसेस स्टार्ट एट, शुरू होते समय केवल उतनी देर के लिए बैक में पेन होना, जबरंडी। विद, मेंसेस विद मैग्म्यूर, सोच ही नहीं सकते थे इन तीनों दवाइयों के बारे में कि ये लिंक ऐसे हो सकता है। बैक पल्पिटेशन विद, बैक एक पल्पिटेशन विद, कमर का लगातार होने वाला दर्द विद पल्पिटेशन। पल्पिटेशन क्या होता है? पल्पिटेशन होता है हार्ट बीट का फील करना। यूजुअली वी डोंट फील आवर हार्ट बीट, लेकिन जैसे ही हम उसको फील करने लगते हैं कि यस दिल धड़क रहा है, पल्पिटेशन उसको कहते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व आवर ओन हार्ट बीट या समवन एल्स कैन ऑब्जर्व योर बीट। चेस्ट में अगर अनकवर कर देंगे तो धड़कता हुआ नजर आता है जब पल्पिटेशन है तो ऑब्जर्वेशन बाय पेशेंट हिमसेल्फ और बाय समवन एल्स, दोनों को पल्पिटेशन ही कहते हैं। प्रोस्ट्रेशन विद, प्रोस्ट्रेशन वीकनेस जब और ज्यादा हो जाएगी तब प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, कमजोरी की पराकाष्ठा। बर्बरिस मेडिसिन है, सोचो। सेक्सुअल एक्सेस फ्रॉम सिम्फाइटम, स्टूल हार्ड आफ्टर, बैक एक स्टूल हार्ड आफ्टर, टेक्स द ब्रेथ अवे, टेक्स द ब्रेथ अवे, बैक एक टेक्स द ब्रेथ अवे, ब्रेथ अवे को ले जा, सांस को दूर ले जाना। क्या बना? इतनी तेज दर्द है, इतना तेज एकिंग है, पेन है कि सांस नहीं आसानी से ले पा रहा है बिना पेन के यानी कि सांस भी सोच के लेना पड़ रहा है, रुक जा रहा है उसका। वर्क कैन नॉट, काम नहीं कर पा रहा है, किस वजह से? बैक एक की वजह से। मूड नहीं है, करना चाहता नहीं है, वो नहीं, यहाँ इशू है बैक एक। रेसलिंग फ्रॉम, कुश्ती, ठीक है, अखाड़ा, दंगल, ये रेसलिंग है, ठीक है। तो रेसलिंग फ्रॉम बैक एक। बैक एक्ने, क्या हमारे मास्टर लोग हैं, कितने वर्षों पहले ये सिम्टम लिख दिया, जबकि बैक पे एक्ने तो अब होने लगे हैं लोगों को। 41 ईयर हो गए मेडिकल में, 84 में मेरा एडमिशन हो गया था ना होम्योपैथी में, तो तब से लेके शुरू के समझो आप 30 साल तक बैक पे एक्ने नहीं देखे थे, और अब बैक पे हो रहे हैं एक्ने, बैक पे और शोल्डर पे हो रहे हैं, फेस पे कम हो रहे हैं लोगों को, भरी रहती है बैक लोगों की। तो लोगों को ये भरोसा ही नहीं होता है कि एक्ने बैक पे भी हो सकते हैं क्या, ठीक है, और भरी रहती है बैक। मेडिसिन ये देंगे अपन, कार्बोवेज और RUM, ये RUM, RUMEX होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो इन लोगों की विजन क्या थी, इन लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या थी, गजब है। एक्ने के बाद में एयर वार्म स्ट्रीमिंग अप टू हेड एज इफ, एयर वार्म, गर्म हवा स्ट्रीम कर रही है अप टू हेड एज इफ, बैक से हेड की तरफ गर्म हवा का यूं स्ट्रीम कर रही है। बैक अल्टरनेटिंग विद हेडेक, बैक अल्टरनेटिंग विद हेडेक, बैक एक है, हेडेक नहीं है, बैक एक ठीक हुआ, हेडेक शुरू हो गया, हेडेक ठीक हुआ, बैक एक फिर से शुरू हुई, ये होता है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग जब हमें कंफर्म से मिल रहा है तब तो हम वो ले लेंगे पर्टिकुलर के अंदर, लेकिन जब कोई अल्टरनेटिव कंडीशंस हमें परफेक्टली एज ए रूब्रिक फाइंड नहीं हो रही है या रिपर्टरी में मेंशन्ड ही नहीं है, तब हमें रूब्रिक लेना है अल्टरनेटिंग इफेक्ट्स। शुरू में आ चुका है अल्टरनेटिंग इफेक्ट्स, वर्ड समझने में लगता है ये इफेक्ट का क्या हुआ, लेकिन वो इसी के लिए है, जब एक डिजीज ठीक हो रही है और दूसरी अपीयर हो रही है, और वो जब दूसरे वाली डिसअपीयर हो रही है तो पहले वाली हो रही है, और वो हमारी रिपर्टरी में है नहीं, तब हम ले लेंगे अल्टरनेटिंग इफेक्ट्स। अगर फिक्स्ड दो कंडीशंस वही हैं, कभी भी कुछ और उनके बीच में इंटरचेंज एक्सचेंज नहीं है और वो मेंशन्ड है रिपर्टरी में, तब हम उस तरह के परफेक्ट रूब्रिक को भी लेंगे, जैसे ये है अल्टरनेटिंग विद हेडेक। नेक्स्ट, बैंडेज्ड एज इफ, बैक बैंडेज्ड एज इफ। बैंडेज किसको बोलते हैं? कपड़ा लपेटना, बांधना। बैंडेज में क्या होता है? लेयर 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 लेयर, उंगली पे अगर लपेटना तो बहुत सारी लेयर आ जाएंगी। ऐसे ही पेशेंट को लग रहा है कि मेरी बैक को कपड़े से बार बार यूं लपेटा हुआ है और वो भी थोड़ा सा टाइट, लूज नहीं है, तो ये कहलाएगा बैंडेज्ड एज इफ। पल्साटिला सिंगल मेडिसिन है, बैक बैंडेज्ड एज इफ में। बार ऑन एज थ्रू ए, बैक बार ऑन
एज थ्रू ए। कैसे पता चलेगा? पेशेंट जो है वो कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है। बार किसको बोलते हैं? चलो, बार होती है छड़ें। जैसे जो भी छड़ का मतलब होता है, जैसे ये पेंसिल है, ये भी एक बार है, तो ऐसे थोड़ी मोटी हो जाएगी और बहुत सारी बार्स हैं और बैक उस पे लेटी हुई है, यानी कि पेशेंट लेटा हुआ है विद हिज और हर बैक ऑन द बार ऑन एज थ्रू ए। बेड अर्ली इन एग्रावेट। बेड अर्ली इन एग्रावेट। क्या हुआ? बेड अर्ली का मतलब होगा बिस्तर में जल्दी जाने से एग्रावेट हो जाता है। ठीक है, कैसे समझोगे इसको? ज्यादा देर तक नहीं है, ज्यादा देर तक लेटा रहूंगा तब नहीं है। पेशेंट स्टेट में ये बोल रहा है अगर मैं जल्दी सो जाऊं ना तो मेरी बैक में इश्यू होता है, जो भी होता हो। ठीक है, तो हमें सिर्फ पेन क्यों सोचना है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो मोस्टली पेन ही ना। इसलिए बोला क्या जाएगा? पेशेंट बोलेगा बेड अर्ली इन एग्रावेट, यानी कि बिस्तर में अगर मैं जल्दी जाऊं तो मुझे बैक के इश्यूज होते हैं। बैक बेंडिंग बैकवर्ड एग्रावेट। तो यूजुअली तो अपन ऐसे काय कोई होते हैं, मैं बहुत दिन बाद ऐसे करके दिखाया तो भी वो क्यों होंगे अपन पीछे। लेकिन फिर भी अगर हमने अपने आप को बैकवर्ड बेंड किया तो कोई पेन थोड़ी हो गया, ठीक है, या हमें कोई डिस्कम्फर्ट थोड़ी हो गया। पेशेंट उसके बाद से बीमार है, यूजुअली तो कोई बैकवर्ड बेंड होगा नहीं, लेकिन जाने अनजाने अगर वो बैकवर्ड बेंड हो गया उसके बाद में उसकी बैक में पेन रहने लग गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फाटक रिपर्टरी में जो एग्रावेट के रूब्रिक है ना, वो एलिमेंट फ्रॉम भी होते हैं। ध्यान रखो, एलिमेंट फ्रॉम होते हैं ना, यहां पे एग्रावेट भी एलिमेंट फ्रॉम के रूप में यूज किया जाता है। तो बैक बेंडिंग बैकवर्ड एग्रावेट का मतलब ये है कि पीछे झुकने से तो चलो दर्द है जो है, लेकिन अगर वो झुक लिया पीछे और फिर उसको पेन रह गया और वो पेन बना हुआ है, तब पेशेंट बोलेगा एक बार कुछ पीछे झुक गया था, बस उस दिन के बाद से मेरा ये पेन ठीक नहीं हो रहा है, इस रूब्रिक की मेडिसिन में से कुछ हमने देना है। अपोजिट थ्रू इसके एम्लुरेट, बैक बेंडिंग बैकवर्ड एम्लुरेट, अगर उसको पीछे बेंड होने से आराम मिल रहा है तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। ठीक है, एक और पोजीशन होती है जब अपन बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, वो होता है मकर आसन। मकर आसन ये करके कोनिया जो है आपकी जमीन पे लगेगी और आप उल्टे लेटे हुए हो मगरमच्छ की तरह, मकर आसन कहते हैं इसको। तो ऐसे जब बैकवर्ड बेंडिंग हो गई या मकर आसन किया तो उसको आराम मिला, अच्छा फील कर रहा है। बैक बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रावेट, आगे की तरफ झुकना, ये तो हमारा दिन भर होता है। ठीक है, कोई भी चीज को उठाने के लिए, शूज पहनने के लिए, लेसेस बांधने के लिए, नीचे से कुछ उठाने के लिए, या कोई भी एक्टिविटीज के दौरान हम फॉरवर्ड बेंडिंग दिन में कई बार करते हैं, और ऐसा करने से तकलीफ का बढ़ना, एग्रावेट होना इज पिक्रिक एसिड ओनली। जब तक सीधा रहूं कोई दिक्कत नहीं है, आगे झुका और मेरी दर्द शुरू। बैक ब्लड बॉयल्स, ऐसे बॉयल्स जिनमें पस नहीं ज्यादा ब्लड है। ब्लड बॉयल वाले में जो पस है ना वो ब्लड जैसी ही होती है, एज इफ होल बॉयल इज फिल्ड विद ब्लड ओनली। ब्लो और सडन शॉक, बस इतना लिखा हुआ है ना एग्रावेट ना कुछ और। तो पेशेंट क्या आगे बोलेगा? बैक पे मुझे झटका लगा था। ब्लो क्या होता है? चोट लगना, ठीक है, और सडन शॉक लगा था, झटका लगा था, बस लगा था, उसके बाद से इलनेस है तो भी, और लगा था और उसके बाद में कुछ इश्यूज बाकी बॉडी में भी हो गए हैं तब भी यही रूब्रिक यूज किया जाएगा। बॉइलिंग वाटर अलोंग क्या? बैक, यूज्ड टू लिक्विड सिंगल मेडिसिन, उसको लगता है गर्म पानी बैक पे से गुजर रहा है। बैक ब्रेकिंग ब्रोकन पेन एज इफ, ब्रेकिंग ब्रोकन पेन एज इफ का मतलब होता है जैसा कि। चाहे पेशेंट बोले कि मेरी बैक टूट गई है, ऐसा सच में टूटी है तब भी, और ऐसा लगता है कि मेरी कमर तो टूट ही गई है, बोलते हैं ना पेशेंट ऐसे, तो तब हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। ऐसा पेन जिसमें एज इफ कमर टूट ही गई है, एज इफ ब्रेकिंग और ब्रोकन पेन एज इफ, ये उस टाइप का रूब्रिक आ गया जो हम कहते हैं पेशेंट की वर्जन जैसी है, ऑथर ने उस वर्जन को एज इट इज लिया हुआ है और उस वर्जन की जो भी पॉसिबल मेडिसिन है वो हमें सजेस्ट करी है। तो ब्रेकिंग, बैक ब्रेकिंग
कमर टूट रही है, ब्रोकन टूट चुकी है, एज इफ ऐसा उसको लगता है। पाइल्स विथ बेलाडोना है, केवल एस्कुलस नहीं होती। अगर ब्रेकिंग टाइप का वर्ड यूज कर लिया तो बेलाडोना मेडिसिन है। बैक ब्रीदिंग डीप एग्रावेट, गहरी सांस लूं कमर में दर्द हो जाता है, मेरे से गहरी सांस नहीं ली जा पा रही है बिना कमर के दर्द के। शैलो ब्रीदिंग लेनी पड़ रही है बिकॉज आई एम हैविंग पेन इन माई बैक। इस तरह की वर्जन्स पेशेंट बोलेंगे, तब हमें लेना है ब्रीदिंग डीप एग्रावेट। कोलोसिन सिंगल मेडिसिन है। सैटिका हो, स्लिप डिस्क हो, दिस हो, दैट हो, कुछ भी हो, अगर ये वर्जन पेशेंट ने बोला है तो हमने कोलोसिन देनी है उसको। बबलिंग सेंसेशन, बुलबुले उठने जैसी, उबलने जैसी, वो बॉइलिंग होती है वैसे, बुलबुला तो गर्म नहीं है, वो ठंडा है, तो बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, बुलबुले उठने जैसा अगर बैक पे सेंसेशन है तब ये रूब्रिक का यूज किया जाएगा। बर्निंग हीट, बैक बर्निंग हीट, क्या बोलते हैं पेशेंट, कमर जल रही है, कमर गर्म है, जल रही है, हीट है तो हम इस रूब्रिक का यूज करेंगे। उसमें क्या, क्वेश्चन आफ्टर, ये रूब्रिक डाउनवर्ड्स, ये बर्निंग हीट ऊपर से नीचे की तरफ है, कैलकेरिया फॉस अपवर्ड, बैप्टिशिया फॉस्फोरस। वॉकिंग इन ओपन एयर एग्रावेट, बर्निंग हीट ऑफ द बैक, वॉकिंग इन ओपन एयर एग्रावेट, खुली हवा में चलेगा तो तकलीफ का बढ़ना। ठीक चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फास्ट तो नहीं है, सिंपल है ना, ज्यादा डीप वाला नहीं है, इसलिए हम इसको ले सकते थे ना। कैचिंग इन, कैचिंग इन, अब बैक में कैच कैसे कर लोगे, कैचिंग इन बैक, कैचिंग इन बैक होता है सडन शार्प लोकलाइज्ड पेन है या मोमेंटरीली लॉकिंग सेंसेशन है, जैसे कि लॉक हो गया है। ऑफन ये होता है जब बैंड हो रहा है कोई पर्सन या कोई चीज को उठा रहा है, बैंड हुआ था अभी स्ट्रेट हो रहा है, तब ऐसा पेन हो जाना जिसमें लॉक हो जाने जैसी फीलिंग होना, तो ये पेन हो गया सडन शार्प लोकलाइज्ड पेन है और लॉकिंग सेंसेशन है। जब कोई बैंड हो रहा है या कोई वजन उठा रहा है या बैंड होके सीधा हो रहा है तब ये मोस्टली होता है, ठीक है ना। मसल में स्पैज्म हो जाता है ना, तब ये होता है मसल स्पैज्म, नर्व कंप्रेशन या स्पाइन की इंस्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है। तो पुअर पोस्चर, स्प्रेन या कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज है तब ये देखने को मिलता है। कैचिंग सडन है, ध्यान रखना, ठीक है। यूं कमर अकड़ी हुई है, पेन के कारण स्टिफ है, वो नहीं है ये। पेशेंट बोलेगा एकदम से अचानक ही बस ये हुआ था, बस मैं तो वहीं रह गया हूं। ये सिंगल मेडिसिन दी हुई है, दैट इज डायस्कोरिया। डायस्कोरिया मेडिसिन दे देने से वो पर्सन का ये जो कैचिंग इन द बैक है ये ठीक हो जाएगा। चेयर लीनिंग ऑन बैक, चेयर लीनिंग ऑन, कुर्सी पर सहारा देकर के झुक जाना। लीनिंग ऑन एग्रावेट, उससे तकलीफ बढ़ना या फिर एम्बुलेट कम हो जाना। बैक चिल कोल्डनेस, चिल मीन्स ठंडापन, कोल्डनेस मीन्स भी ठंडापन, ठीक है। बैक चिल कोल्डनेस, पेशेंट बोलते हैं कमर में ठंडा ठंडापन फील होता रहता है मुझे, ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। डाउन ऊपर से नीचे की तरफ, अप नीचे से ऊपर की तरफ, अप एंड डाउन दोनों। चिल कोल्डनेस, इचिंग, देन पहले चिल कोल्डनेस होगी फिर उसको इचिंग हो जाएगी। सडन यूरिनेटिंग आफ्टर, बैक चिल कोल्डनेस यूरिनेटिंग आफ्टर, ठीक है, पेशाब पास करने के बाद में। बैक कोएशन एमिशन एग्रावेट, बैक कोएशन एमिशन एग्रावेट, ठीक है। बैक में कुछ भी है, बैक में पेन ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, पेशेंट फील करेंगे ऐसा। एम्बुलेट जिंकम ओनली मेडिसिन है। बैक कोल्ड एयर स्प्रेडिंग ऑन, बैक कोल्ड एयर स्प्रेडिंग ऑन, ठीक है। एयर का अलग है, पानी का अलग है, ठंडे पानी का अलग है, गर्म पानी का अलग है, सब अलग अलग रूब्रिक्स हैं। कोल्ड वाटर ट्रिकल्स डाउन और स्पर्ट्स, ट्रिकल डाउन होता है जैसे आंसू बहता है ना धीरे 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 धीरे, इसको ट्रिकलिंग कहते हैं, ठीक है। और स्पर्श बोलते हैं पानी यूं फेंक देना, जैसे पानी मग में भरा यूं फेंक दिया बैक पे, ये स्पर्श डाउन हो गया। ट्रिकल डाउन, पानी, ठंडा पानी बह रहा है या उस पर छींटे मार दिए गए हैं, ऐसा फील करना। बैक कोलिक विद, कोलिक क्रैम्प लाइक इंटेस्टाइनल पेन को कहते हैं, बैक के इश्यूज विद इंटेस्टाइनल क्रैम्पिंग पेन। बैक कॉन्ट्रैक्शन, बैक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कमर जकड़ी हुई रहती है, पेशेंट बोलेगा एज इट इज